रेणु सतगुरु को मुख सुखला आड़ते पद पर दास की नायक सतगुरुरा अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करु परिणाम सतगुरु कोई को सुगत मिले बेमान शकील सुभाषा सब धरती कागज करो सब मन का घटा साथ संग सतगुरु सभी को राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हर पदराग सोरठ 35 चल रहा है। इस अर्धस्वाद के माध्यम से सतगुरु फरमा है, पिंडित भूल दोन्यों घर माई हो, पिंडित भूल दोन्यों घर माई, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े सत सबद गम नाई, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े सत सबद गम नाई, वो पिंडित भूल दोन्यों घर माई, हिंदू भारत तीर था भट गया मुसलमान कर रोजा, हिंदू भारत तीर था भट गया मुसलमान कर रोजा। आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। यहाँ था वहाँ सरब, इसलिए धीरे कर रखिए। यहाँ था पी वहाँ सरब उथापी, तन मन किणियन खोजा, या था पी वहाँ सरब उथापी, तन मन किणियन खोजा, वो पिंडित भूल दोनों घर माई, वो पिंडित भूल दोनों घर माई, भेष बनाए हुआ खट दर्शन पढ़ पढ़ पिंडित काजी, भेष बनाए हुआ खट दर्शन पढ़ पढ़ पिंडित काजी, सोनत कर कर हुआ तुर किया राम किसे सूराजी, सोनत कर कर हुआ तुर किया राम किसे सूराजी, वो पिंड भूल दोनों घर माई, वो पिंड भूल दोनों घर माई, हिंदू पूरब दिशा को बंदे तुरक पिछम को भाई, हिंदू पूरब दिशा को बंदे तुरक पिछम को भाई, वे जाले वे गड़े जमी में सत रहा किण पाई, वे जाले वे गड़े जमी में सत्य रहा कि मैं पाई, वो पिंडित भूल दोनों घर माई, हिंदू खर्च बार वो थापे तुरक 40 खावे, हिंदू खर्च बार वो थापे तुरक 40 खावे, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी अर्थ किसे को आवे, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी अर्थ किसे को आवे, वो पंडित भूल दोनों घर माई, वो पंडित भूल दोनों घर माई, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े सत सबद गम नाई। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, जब तक ससब की गम नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, घट में उसका अनुभव नहीं होगा, उसका आनंद नहीं होगा, तब तक तो भूल में है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको परमात्मा मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। बिना सशब्द के और उसके बिना सशब्द के घट में अनुभव के आनंद के कभी भी वो
आनंद पद मिलने वाला नहीं है, परमात्मा का देश मिलने वाला नहीं है, राम जी का देश मिलने वाला नहीं है। एक राम जी के देश की तो वो सशब्द ही प्राप्ति करवा सकता है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। सत शब्द की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। जब तक शब्द नहीं होगा तब तक अब हद तक की प्राप्ति कर लोगे, बेहद तक की प्राप्ति कर लोगे, परंतु 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। वो किसमें पराक्रम है? केवल मात्र सशब्द में पराक्रम है। जब तक सशब्द नहीं है, जब तक सशब्द के माध्यम से पूरब के अच्छे पश्चिम के अच्छे का उन लोग का छेदन नहीं किया है, तब तक मत समझ लेना कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। बिना सत शब्द के तो भक्ति आपको करनी पड़ेगी, और जब तक करोगे तब तक उसका फल मिल जाएगा। परंतु सत शब्द के माध्यम से देह के भीतर निरंतर रूप से भक्ति होती रहती है, उसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। रोम रोम से हो रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार। ये बिना शब्द के संभव है? आप कितनी करनी कर लो, कितना ही क्रिया कर लो, उपाय कर लो, दान कर लो, पुण्य करो, जब तक आप कर रहे हो उसका फल मिल रहा है। परंतु ऑटोमेटिक बे करने की चीज तो प्राप्त हुई नहीं है। वो बे करने की चीज तो संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा दया मेहर से प्राप्त होती। कै सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नेंचर जागे, उलट आदगर जावे। बाकी तो अपन हद के व्यवहार कर रहे हैं, वो तो आडंबर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इस हाथ ले इस हाथ दे, वो वाला काम कर रहे हैं। परंतु अंदर खाते में सच्ची भक्ति बिना सत्सबद के हो सकती नहीं। और जिसके अंदर खाते में ऐसे सत्सबद की भक्ति है, वो अपना मूल्यांकन कर ले। कैसे कर ले? रामचंद्र जी महाराज फरमा रहे, रोम रोम से हो रही है, करना नहीं पड़ रहा है। और जो हो रही है वो तो 24 घंटे होगी। करने में तो आप 1 घंटा 2 घंटा कर लोगे, इससे ज्यादा तो संभव नहीं है। रोम रोम से हो रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, रात और दिन। निस्वासर रात और दिन, और रात दिन के अंदर भी ऐसे नहीं थोड़ी देर कर लिया, थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर नहीं नहीं, आठों प्रहर 24 घंटे ऐसी सरस्वती की भक्ति अनुव्रत रूप से अंदर खाते में होती रहती है। आसन मेरा जीवन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। जो महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए हैं वो इसी बात को समझ सकते हैं। बाकी तो सब कहते हैं कि ये केवल कहने और सुनने की बातें, ऐसा कहीं होता है क्या? रोम रोम से हो रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता। अब उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, शरीर से तो शरीर की करनी अन्य हो रही है, शरीर का धर्म सरल शरीर निभा रहा है। परंतु ये सुरता किसमें लगी हुई है? सशब्द का आनंद लेने में लगी हुई है। शरीर सो गया परंतु सुरता नहीं सोई है। उठत बैठत जागता, सोता सुमरण हो। ये सुमरन कोई जीविया कागलिया से थोड़ी हो रहा है, सोते हुए होठों से थोड़ी हो रहा है। ये तो किसके माध्यम से हो रहा है? हाँ, जिंग सी धुनसु राम गाऊं, वो जिंग ध्वनि अपने आप हो रही है, वो बहुर गुंजार अपने आप हो रही है। जैसे ही नींद खुली तो भी मालूम पड़ेगा ये बहुर गुंजार तो मेरे 24 घंटे चल रही है। तो उठत बैठत जागता, सूता सुमरण होय, राम चरण निरंकार धुनी, बाहर लखे न को। इस सत्सवत के माध्यम से ही निरंकार की ध्वनि खुलती है, जिसका साधक सूरत के माध्यम से आनंद 24 घंटे लेता रहता है। ये सच्ची भक्ति है। अब जिसको ऐसा सूरत के माध्यम से निरंकार की ध्वनि का आनंद आ रहा है तो समझ लो कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो फिर किसमें है? पंडित भूल दोनों घर माई। नहीं तो भूल में है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो हद के व्यवहार है, वो प्रपंच है, पाखंड है। परंतु जब ऐसा सत शब्द घट के भीतर प्रकट होता है तो हद के व्यवहार सारे क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। कि असली प्रेम किससे हो जाता है? महात्मा से उठे हो जाता है। उठियो प्रेम, पाखंड सब छूट गया। जब प्रेम उठता है तब छूटता है, वरना तो पाखंड में ही लगे रहते हैं। उसको क्या कहते हैं पाखंड को अपन? हाँ, हम इस रोज रामद्वारा जाते हैं, रोज धामों में जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, वो जब तक अंदर खाते में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं। वो क्या है? लोगों को दिखाने का काम हो गया। उससे परमात्मा नहीं रीझ रहे, उससे कौन रीझ रहे? दुनिया रीझ रहे कि बहुत बड़े धर्मात्मा है, बहुत बड़े पुण्यात्मा है, बहुत बड़े दानी है, देखो इनसे सीखो। रोज जल्दी 6 बजे उठकर कहाँ चले जाते हैं, अच्छी बात है जाना, उनको फॉलो करना चाहिए, परंतु वहां तक सीमित रहने से परमात्मा रीझने वाले नहीं है। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाए लाग। असली भक्ति ये है। ये जीव किसमें लगे अभी तो? जननी जनक बंधु सुत, वो कहते हैं भक्ति कर रहे हैं हम तो। लगा किसमें जीव? वो कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को पा रहे हैं, परमात्मा को याद ही नहीं है, परमात्मा को पा रहे हैं। जिसको ध्याओगे उसमें जाकर मिल जाओगे। वो ध्या किसको रहे? मेरे गाड़ी हो जाए, मेरे बंगला हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, मेरी बहू रानी, मेरा काम कहना मानने लग जाए। लड़ाई मानती मानती हाँ। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोई, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तो ऐसी स्थिति कब होगी? जब उठियो प्रेम, पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाए लाग। और कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार ये जीव किस में लग जाए? पीऊ में, सब चीज अपने आप ही छूट जाएगी। किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहना समझाना सुनना सब फिर उस समय गौण हो जाएगा। बाकी किसको कितना ही समझा दो, मानने वाला नहीं है। बच्चा रूम में पढ़ रहा है, मम्मी बार बार कहती पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, जैसे दरवाजे आवाज की मम्मी खोल रही है उस समय मोबाइल को साइड में रख देता, और मम्मी गई और वापस से किताब के अंदर से क्या निकाल लिया? मोबाइल निकाल लिया। ऐसे प्रकार की अपनी स्थिति हो रही। बार बार किसमें लगते हैं? जननी जनक, 10-10 मोबाइल अपने पास में, बच्चे के पास में तो बेचारे के पास में एक मोबाइल है। अपन तो थोड़ा सा समय मिलता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, इनसे ऊपर पाने आप पाते नहीं हो। कहते हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हमको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा हमको तो। ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, जीव में जीव सो जाय लागो, मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम भागो। जिसको ऐसा सच्चा वास्तव में भक्ति घट में जागृत हो रही है, वास्तव में पीयू में मिलने की यदि ललक लगी है, तो वो तो क्या हो जाता है? नसल्ला हो जाता है। नसल्ला वो फिर किसी की सुनता नहीं है। कोई कितना ही समझा दो, संसार का काम कर, शरीर का काम कर, अभी खेलने खाने के दिन है, अभी एंजॉय करने के दिन है, अभी किट्टी पार्टी के दिन है, फिर भी वो मानता नहीं है। मानता? हाँ, मानता नहीं है। तो उठियो प्रेम भाखंड सब छूट गयो, यू में जीव सो जाए। अपनी सबकी यही स्थिति हो रही है। कह रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं, पर पंडित भूल दुनियों घर माई, बड़े भूल के अंदर है। इसलिए तो आज तक परम पद, हाँ, वरना तो मिल चुका होता। उसमें न तो देर है ना अंधेर है, सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। कहते हम 10-10 साल से भजन में लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए, 10 साल से वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, 10 साल की तो जरूरत ही नहीं है। जहाँ दिन सो सुमरन लगा, निस धुम धार अवधार, चेतन हुआ पल दुए में जागी नाड़े विचार। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाए लागो, माथ हर तात कुल्ला सब लोग की बात विचार सो भरम भागो। अभी तो किसमें है? भरम में है कि मुझे उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। आज तक तो नहीं मिला, पर अब तो मिल जाएगा। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो ऐसे भ्रम में सब बीत गया, परंतु सच्चे राम जी का जो आनंद प्राप्त हो सकता था उसकी कभी ध्यान गया ही नहीं है। तो भूल में है, गाफिलता में है, तो सदगुरुदेव अपनी भूल को क्या कर रहे हैं?
दूर कर रहे हैं। तो पंडित भूल दोनों घर माई, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े, सात सबद गम नाई। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, बिना सशब्द के सब उजड़ में ही जा रहे हैं, 84 के वन में ही जाने वाले थे। आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, मगन मतवाला हो रे, जा दिन उपराड़े लाए पड़े रही, आदमी खबरा पावे लो। आज तो अपने को सब हरा भरा नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है, ऐसी प्रकार से मिनखा दे है, तब तक तो हरा हरा नजर आ रहा है, परंतु ये देह तो छूट कर जाने वाली है। फिर किस किस के पेट में जाकर पड़ेंगे उसका अपने को पता नहीं, क्या क्या खाएंगे उसका कोई खबर ही नहीं है। तो सारे ही सारे बिना भक्ति के बिना सहसंबंध के सब जन्म मरण में आने वाले हैं, इस 84 के वन में ही भटकने वाले हैं। इसलिए मत समझ लो कि हम कोई करनी क्रिया करके, थोड़ा सा दान करके, थोड़ा सा पुण्य करके, थोड़ी सी सेवा करके हम 84 के वन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, उससे क्या हो जाएगा, आपको फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई जन्म मरण, तो इस प्रकार से मिटने वाला नहीं। बिना सत्संग के, बिना सदगुरु की सत्ता के, बिना नयनचर के, बिना निज नाम के, बिना सार शब्द के, बिना कुदरत कला के, ये भी मत समझना कि हमारा सदा सदा के लिए आवागमन मिट जाएगा। हिंदू भरत तीर था बट क्या, मुसलमान कर रोजा, या था भी वहां सरब उठापी, तन मन किणियन खोजा। हिंदुओं को जो ज्ञान दिया है क्या, कि आप व्रत करो, उपवास करो, हाँ? और तीर्थों की यात्रा करो। कितना दुख रहता है कि हमारे 4 धाम में से 3 धाम ही हुए, एक धाम अभी भी बाकी है, ये पूरे हो जावे तो बस अच्छा हो जाए, फिर तो क्या करेंगे, गंगोज करेंगे। जैसे कोई अब तो परम पद बस मिल ही गया, अब तो 84 छूटी गई है। ये सब ब्रह्म में पंडित भूल दोनों घर में, ये भूल है, ये तो हद का व्यवहार, अच्छी जगह जा रहे हो अच्छी बात है, लोगों को जिम्मा रहे हो अच्छी बात है, और तो इससे कि हमारा मिट जाएगा। शुभ कर्म करने की कोई सदगुरुदेव मना ही नहीं कर रहे, जो आपसे बन पड़े हो करो, परंतु यहीं तक सीमित मत रहो। इसी को परम पद का मार्ग मत मान लो। परम पद का मार्ग तो क्या है, वो सत्सबद ही है, बिना सत्सबद के तो केवल पद अनपद परम पद मिलने वाला नहीं है। ऐसे मिलने होता मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि हद के माही रे। एक भजन के बिना, भजन भी किससे, जिससे कि ससबत जागृत हो, उसके बिना सारी विधि है, सारी करनी है, सारी क्रिया हद में रखने वाली है। हद में मतलब इस 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति कराने वाली है और दुखों से मुक्ति कराने वाली, इससे ज्यादा उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि हद के माही रे, नाया दोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाय रे। केवल मात्र नहाने धोने से, कहाँ नहाते, हिंदू भरत तीर्था भट्टी, क्या तीर्थों में किसके लिए आते, दर्शन करते हो, 12 के नहाते हैं। नहाने से क्या समझते हैं कि हमारा, हाँ, सारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार से पाप धुलते हैं तो फिर जल में रहने वाले जानवरों के पहले धुल जाते हैं, उनकी 84 ही छूट जाती, वो पहले मोक्ष के वासी हो जाते। परंतु इस प्रकार से तो होने वाला नहीं। आप नहा रहे हो अच्छी बात है, शरीर का मेल भले धुल जाएगा, परंतु जब तक मन का मेल नहीं धुपेगा तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। मन का मेल किससे धुपेगा, भजन सु वासना जल जाए और दूजो कोई नहीं है पाए, कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोह बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के माए। इसके बिना तो उपाय होने वाला नहीं है। अपन समझ रहे कि हर महीने जाके गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, हर महीने जाके गंगा जी के स्नान कर लो, अच्छी जगह जा रहे हैं, हाँ भाई, बुरी जगह जाने से तो अच्छी जगह जाना अच्छा है, परंतु यहाँ मत समझना, इस भूल में मत रह जाना कि केवल मात्र यही करने से मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, बाकी तो केवल भटकाव ही रह जाएगा। जिस प्रकार से हिरण भटकता है, जंगल जंगल भटक रहा है, इसी प्रकार से पूरी आयु अवधि अपन भी भटक रहे हैं। कहाँ भटके, हिंदू भारत तीर्था भट्टे, क्या व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो भी करनी कर रहे हैं उसका फल मिल जाएगा। करनी किया कशा बो काया, जितने भी करनी कर रहे हैं, काया को कस रहे हैं, दुख दे रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चाची जी निर्जला करते हो नहीं करते,
मुझे प्यास तो लगती है, प्यास नहीं लगती? लगती, लगती नहीं लगती? प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती हो, सुबह सुबह मुझे ही बना रहे हो। गर्मी के दिनों में प्यास नहीं लगती? कंट्रोल करते हैं, ऐसे बोलो ना, प्यास नहीं लगती है तो भाई मिला आपको बनाने वाला। करणी किया कशाबो काया। भाई सर्दी के दिन हो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, भरी गर्मी के दिन प्यास नहीं लगे, शरीर का धर्म तो, शरीर का जो व्यवहार है वो, शरीर की क्रिया तो सारी होगी। प्यास तो लगेगी, काया को भूख भी लगेगी अन्न जल की। अब उसको अपन कस रहे हैं, तपा रहे हैं, रोक रहे हैं, जबरदस्ती इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक की। हाँ, आपका भूखा रहना, प्यासा रहना बेकार, आपको वापस फल मिल जाएगा। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। 84 तो छूटने वाली नहीं है। हिंदू भरत तीर्था बट क्या, मुसलमान कर रोजा। तो हिंदू अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और मुसलमान रोजा करते हैं कितने दिनों तक, दिन दिन भर तक भूखे रहते हैं। और फिर यात्रा के लिए कहा जाते हैं मक्का मदीना। मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, हिंदू चार धाम की यात्रा को जाते हैं। ये जाना अच्छी बात है, परंतु इससे तो क्या होगा, पंडित भूल दोनों घर माई, कि हमारा इससे क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, हमारी चौरासी छूट जाएगी। ये मत समझ लेना। आप अच्छी जगह जा रहे हो, जाते रहो, परंतु वहीं तक सीमित मत रहो। आप स्कूल जा रहे हो, अच्छी बात है, प्राइमरी की स्कूल में जाना अच्छी बात है, परंतु वहीं तक रहोगे क्या, कि 5वीं क्लास तक ही पढ़ते रहेंगे? 5वीं को तो छोड़ना पड़ेगा, तभी छठी में आ पाओगे, और 9वीं को भी छोड़ना पड़ेगा, तब 10वीं में आ पाओगे। तो इस प्रकार से आगे की आगे अपने को यात्रा करनी है, पहली क्लास तक सीमित नहीं रहना है। हिंदू भरत तीर था भट क्या, मुसलमान कर रोजा, या था पीवा सरब उथापी, तन मन किणियन खोजा। सबको जो हल्के व्यवहार बता दिए अपने अपने बड़ों ने, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय में, बस उसी को कट्टरता के साथ में क्या करने लगे हैं, पालन करने लगे हैं। अब उसका क्या महत्व है वो पता नहीं है, वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा है उसका अपने को परिचय ही नहीं है। बस जो ये बताया ऐसे कर लो, तो वैसे अपन कर रहे हैं। तो एक जो कोई हिंदू कर रहा है, उसकी मुसलमान बिल्कुल उल्टा कर रहा है, और जो मुसलमान कर रहा है, हिंदू उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है। या था पी वहां सर्व उथापी, तन मन किणियन खोजा। ये तो हद के व्यवहार है, शरीर के व्यवहार है। तन के भीतर जो मन है, मंदिर, तन तो क्या है, देवालय है, क्या है, मंदिर है। बाहर से अपन किसी मंदिर को देखते हैं, वो तन है, और परंतु बाहर से परमात्मा के दर्शन होंगे क्या, मंदिर के अंदर प्रवेश तो अपने मन के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। ये मन क्या है, मंदिर का अंदर वाला हिस्सा है, उसके भीतर कौन विराजमान है, परमात्मा। तो वहां जाकर आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। बाहर कितने दर्शन करने की खोज कर लो, परंतु परमात्मा मिलने वाले नहीं। इस जिन पाया जिन कट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। राम चरण मोहि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम कूद। परमात्मा घट के भीतर है, तन के भीतर है, मन के भीतर है, परंतु अपन कहाँ बाहर खोज रहे हैं। मान ही नहीं रहे कि हमारे तन के मीटर, हमारे धन, हमारे मन के भीतर, हमारे घट के भीतर परमात्मा हो सकते हैं। सबने अपने को यही बताया, परमात्मा तो उस जगह जाओ, उस जगह जाओ। भीलवाड़ा में कितने बालाजी के मंदिर, नहीं वो नहीं, वो बड़े वाला बालाजी के मंदिर जाओ, वहां अच्छे अपने को दर्शन होंगे। उसमें उसमें भी अपन ने क्या कर दिया, फर्क कर दिया। बालाजी तो एक ही है, परंतु नहीं, वो छोटे मंदिर है, वो बड़ा मंदिर, बड़े मंदिर में बड़ी लाइन लगती है। तो पंडित बोल दोनों घर माई, या था पीवा सरब उथापी, तन मन किणियन खोजा। सारे 33 कोटि देवता किसके भीतर है, इस तन के भीतर है। खंड पिंड ब्रह्मांड भी किसके भीतर है, इस तन के भीतर है।
खोजना करनी है, शोधना करनी है, यात्रा करनी है तो भीतर की यात्रा कर लो, परंतु बाहर की यात्रा करना तो बहुत आसान आज विज्ञान की वजह से हो गया है, परंतु भीतर की यात्रा करना आज भी बिना संत सदगुरु के लिए भगवंतों की दया के बिना हो सकती नहीं है। इसलिए जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। कस्तूरी क्या, परमात्मा तो भीतर ही है, बाहर ढूंढ रहे हैं, वहां मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे, इस सब जगह अपन डोल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, घुटने जवाब दे दिए हैं, चल नहीं पाते हैं तो खच्चर पे भी चल रहे हैं। अब परमात्मा याद आ रहे हैं, नीचे खाई नजर आ रही है, वो पता नहीं, वो जो गए उनको पता है कि क्या हो रहा है। तो पंडित भूल दोनों घर माई, हिंदू तुरग जाए दो उजड़े, सत सबद गम नाई, हिंदू भारत तीर था, भटक भटक ही रहे और क्या कर रहे हैं। मतलब मंजिल मिलने वाली नहीं, गोते ही लगा रहे हैं, गोते ही खा रहे हैं, और अपने मिनखा दे के कीमती समय को, स्वार्थ पूंजी को बिना परमात्मा पद की प्राप्ति के व्यर्थ गवा रहे हैं। मुसलमान कर रोजा, या था पी वहां सरब उठा पी। सदगुरुदेव नहीं कह रहे कि ये वो गलत है या वो गलत है, एक जो कर रहा उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा, किसको सही मानो और किसको गलत माने। तन मन किणियन खोजा, पर दोनों ही तन के भीतर मन के भीतर परमात्मा को तो नहीं खोज रहे। जन अमोलक पाविया जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। कहीं भी चले जाओ मिलेंगे तो तन के भीतर ही, घट के भीतर ही, वो भी कौन से, इस मिनखा देह के भीतर ही, और किसी देह में परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती नहीं है। भेष बनाए हुआ खट दर्शन, पढ़ पढ़ पिंडित काजी, सोनत कर कर हुआ तुर किया, राम किसे सूराजी। अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के वेश बना लिए, खट दर्शनियों ने अपने अपने वेश बना लिए, जंगम जो सेवड़ा जोगी सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये सारों ने अपने अपने अनुसार में पांच तत्वों के जो रंग होते हैं उसके हिसाब से अपने अपने की अलग अलग ड्रेस कोड हो गया। ड्रेस कोड किसके लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए है या पब्लिक को बताने के लिए। पब्लिक को बताने के लिए, पब्लिक पहचान पाओ कि हम इस मत के हैं, इस पंथ के हैं, इस संप्रदाय के। परमात्मा से कपड़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, परमात्मा आपके कपड़ों से रीझने वाले नहीं। आप चाहे केसरिया पहनो चाहे सफेद पहनो, उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो तन का व्यवहार है, तन पर कपड़े पहना रहे हैं अपन। कपड़े तो किसको बनाने हैं, आत्मा को पहनाने हैं। आत्मा सत वस्त्र से, सत्र जल से स्नान करेगी, सत वस्त्र को धारण करेगी, तब वो सतलोक की प्राप्ति कर पाएगी। अभी अपन ने अपना अपना ड्रेस कोड बना लिया। ड्रेस कोड तो संसार का नियम है, वो तो पुलिस वाला भी खाकी वर्दी पहनता है और चौकीदार भी खाकी वर्दी पहनता है। तो ड्रेस कोड होने पहन लेने से, ड्रेस पहन लेने से कोई चौकीदार पुलिस थोड़ी बन जाएगा, बनने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से परमात्मा रीझने वाले नहीं, परमात्मा पद की प्राप्ति केवल मात्र कपड़े पहनने से या कपड़े उतारने से होने वाले नहीं। ये तो हद के व्यवहार है। केवल मात्र कपड़े उतार लिए या विशेष प्रकार के कपड़े पहन लिए तो अपन भूल में है कि इससे हमको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भेष बनाए हुआ खट दर्शन, घट दर्शनियों की नियुक्ति ब्रह्मा जी ने की, किसको, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब ब्रह्म ज्ञान का घट में आप अनुभव कर रहे हो और फिर आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो आप सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। ब्रह्म ज्ञान घट में नहीं है और केवल मात्र अपन ने ड्रेस पहन ली तो इससे तो काम बनने वाला नहीं। परमात्मा रीझ कर अपने निज चरणों में स्थान देने वाले नहीं है। पढ़ पढ़ पिंडित काजी, और 52 अक्षरों के ज्ञान को बहुत सारा पढ़ लिया, चारों वेदों को पढ़ लिया, अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया, और पढ़ पढ़ कर सबको अपन क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, और सब उससे प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्ञान है। परंतु केवल मात्र ज्ञान होने से परमात्मा मिलने वाले नहीं, क्योंकि ज्ञानी अर्थ माइसो जो वे यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्य स्वरूप विचारा। वो सस्वरूप का विचार, वो सशब्द निज नाम निरंजन 52 अक्षरों में है ही नहीं। जो चीज नहीं है वहां ढूंढेंगे तो मिलेगी क्या। जिस प्रकार से वो दादी जी को सुई झोपड़ी के अंदर खो गए थे और बाहर ढूंढ रहे थे तो बाहर मिली क्या,
बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि बाहर उजाला था। इसी प्रकार से बाहर माया की चकाचौंध है, तो अपन चकाचौंध में कि हमारे तो राम राजी और हाँ हमारे सब सुख जहाँ जाने से हो जाते हैं, हम तो वही भक्ति मानते हैं, वही जाते हैं, हमारी मनोरथ लगाते हैं। देखो एक संडे को, अगले संडे तक तो हमारी मनोरथ पूरे हो जाते होते 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 मनोरथ मनोरथ हाँ होते हैं, तो करो भले, पर उसको भक्ति मांग कर वहीं तक सीमित मत रह जाओ। ये सदगुरुदेव समझाएगी, भूल में मत रहो। तो पढ़ पढ़ पंडित काजी, तो आप कितना का ही अध्ययन कर लो और उससे अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त कर लो, परंतु उससे क्या होगा? अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्रागम्य सित्व वसित्व ऋग यजुर साम अथर्व, चारों वेदों को आप कंठस्थ कर लो। मिले सुख सारा, सुख मिलेगा कौन सा? शरीर संसार का। मिले सुख सारा सबे खाक माई, अरे इतना अध्ययन करके संसार का सुख प्राप्त किया और एक पल के अंदर मिले सुख सारा सबे खाक माही, बिना राम रटना कदे मोख नाही। इतना अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया, इतना इंद्रियों का दमन किया, इतना कष्ट है, इतनी पचाई की और सुख मिला, और सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगा ही नहीं। परमानेंट कार्य तो बिना सत्संग के होने वाला नहीं, क्योंकि सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना, भेष बना ये हुआ खट दर्शन। तो यहाँ तक सीमित मत रहो। मूल रूप से तो ज्ञान को देखो कि ब्रह्म ज्ञान घट के भीतर जागृत हुआ है या नहीं। पढ़ पढ़ जन्म कमावे दोई, आपने समझे भूला दोई। खुद भी भूले हुए हैं कौन? जो पढ़ रहे हैं और दूसरे को सुना रहे हैं। तो पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों भूल में, पंडित भूल दोनों गहरे माई, क्योंकि पढ़ने वाले के भी और सुनने वाले के भी। जब तक सदगुरु विधि से साधना नहीं होगी, जब तक सत सबद गम नाई। इसलिए चूको मती, चूको मती सत्कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पढ़ो जगत पूछाड़र, तो घट पर जा पाओ। एक बात कहूँ सब मानी, जे कोई समझे भाई, इन ना का सूझू गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। इसलिए अपने को बुद्धि दी है, आप भूल सुधार करने का सामर्थ्य आप में है, तो फिर भी भूल में क्यों रह रहे हो? ऐसी बुद्धि फिर से मिलने वाली नहीं। नरदई में परमात्मा ने सबसे ज्यादा बुद्धि दी है, जो सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके समझ सके, धारण करके जीते जी परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। पढ़ पढ़ पंडित काजी, सोनत कर कर हुआ तुर किया, राम किसे सुराजी। मुसलमानों के अंदर सुन्नत क्रिया कर रहे हैं, उससे समझ रहे हैं कि हमको क्या मिल जाएंगे? हाँ दरगाह में हमको स्थान मिल जाएगा, हमको जन्नत नसीब हो जाएगी। तो 52 अक्षरों के ज्ञान से और करनी और क्रिया से कभी भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा तो बेकरनी के देश की वासी है। तो बेकरनी का देश कब मिलेगा? जब अपन करनी से उपराम हो जाएंगे, करने की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, करने का फल प्राप्त करने की आसक्ति जिस दिन छूट जाएगी, जिस दिन निष्काम कर्म होने लग जाएगा, तब जाके समझो कि अपना काम अब होना स्टार्ट हुआ। कौन सा काम? आत्मा का कार्य। जब तक तो अपन अभी काम कर रहे हैं किसके वसीले तो कर रहे हैं कि बदले में मुझे ये मिले, उसके लिए कर रहे हैं। कोई किसी का भला भी किसके लिए करता है? कि वापस वो भी मेरे काम आएगा, वो भी मेरे क्या आएगा का, मैं उसके घर पे जाके पुरस्कारी करूंगा तो वो भी मेरे, जब जिम्मन होगा तो वो भी पुरस्कारी करेगा। तो इसीलिए तो वापस इतना सारा होने के बावजूद भी, फल की मिलने के बावजूद भी कोई काम करने को तैयार, क्योंकि जगती वणिक व्रती ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं
परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओ प्रेम पलता है। क्योंकि वो प्रेम नहीं है इसलिए कोई नहीं कर रहा है, प्रेम होता तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखता उसने मेरे कराया क्या सोचते, अच्छा, तो मैं उसके कराऊं, नहीं तो मैं उसके नहीं कराऊं। सच्ची लगी बात, एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। सोनत कर कर हुआ तुर किया, राम किसे सूर। इतने जो सदगुरुदेव ने बताया इनमें कह रहे राम जी किसी से भी राजी होने वाले नहीं है। अब अपने को किनको राजी करना है, राम जी को करना है या फिर संसार वालों को करना है। जिनको राजी करोगे उनका सुख मिल जाएगा और उनमें जाकर आप मिल जाओगे। तो शाश्वत आनंद चाहिए, सद्य लील विलास सुख चाहिए तो राम जी को रिझा लो, राम जी को राजी कर लो। राम जी रिझ गए तो बाकी किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, आठ पैर थाने थारे कने हाजिर रहसी राम। तो राम जी का जब वरदस्त 24 घंटे रह रहा है तो फिर संसार का काम भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये लोग भी समझ जाएगा और पर लोग भी समझ जाएगा, पेट का काम भी होता रहेगा, ठेठ का काम भी होता रहेगा, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। परंतु अपने को भरोसा किस पे है, राम जी पे, संसार वालों पे, संसार वालों पर है। इसलिए सोनी जी संसार वालों के पास चले जाते हैं किसके लिए, कौन सी मांग के लिए, ना नकटी ऊंची मांगता है की बात सुनावे, वो विधो आदि न दौड़वा के घर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात पात के काज मान जरगी सिल्लीनी, यह वातारे वास्ते सब नर जूझा जाए। सब भूल में इसलिए सब इसी में जूझ रहे हैं। या सरवर सुखराम के हरि गुरु है नाय। बिल्कुल उनके पर एक पलड़े के अंदर जो कि एक पलड़े में वो रख दो और एक पलड़े में रख दो तो उनका पलड़ा कहीं काम आने वाला ही नहीं। फिर भी अपन बेकाम के बेदम के पलड़े की ओर जूझ रहे हैं। हिंदू पूरब दिशा को बंदे, तुरक पिछम को भाई, वे जाले वे गड़े जमी में, सत रहा किण पाई। तो हिंदू किसको मानते हैं, पूरब दिशा को मांगते हैं क्योंकि वो सूर्य से संचालित होती है। सूरज कहाँ उगता है सबसे पहले, पूरब में। और मुसलमान चांद के हिसाब से सारे उनके त्योहार वगैरह होते हैं। तो हिंदू पूरब दिशा को बंदे, तो मकान कौन सी फेसिंग का लेना चाहिए, ईस्ट फेसिंग का। अपने को यही सिखाया गया है तो अपन भी उसी की प्रायोरिटी देते हैं। हिंदू में क्या प्रायोरिटी रहती है कि पूरब मुखी मकान सबसे अच्छा रहता है। और तू रख पीछे में को भाई, और साधना करने, भक्ति करने, भजन करने या कोई भी मंदिर का कार्य करने बैठते तो कौन सा दिशा में मुंह करते हैं, हाँ पूरब दिशा में करते हैं। और तू रख पीछम को भाई, और मुसलमान को जब नमाज अदा करनी पड़ती है तो कहीं भी हो, वर्क प्लेस पे भी हो, तो भी वो पश्चिम दिशा ढूंढ लेता है और वहां जाके एक साइड के अंदर वो नमाज अदा करता है। तो इनके किसका मत बताया है, पश्चिम का। हिंदुओं को किसका मत बताया, पूरब का। तो पूरब गलत या पश्चिम गलत, पश्चिम गलत पूरब गलत, दोनों ही गलत नहीं है। गलत तो इनकी मान्यता की पंडित बोल दोनों घर माई। क्योंकि परम पद जिन्होंने प्राप्त की लिया, चौथा लोक प्राप्त किया, तो वहां तो न सूरज है न चांद है, फिर न पूरब है ना पश्चिम है, न कोई दिशा है न दिशा शूल है। फिर कोई सारी मान्यता ही रद्द हो जाती है। जिन्होंने जीते जी पूर्ण स्थिति कर ली उसके लिए तो मान्यता रद्द हो गई, और जब तक नहीं हुई तब तक तो मान रहे हैं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो आम सभा में राम 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 राम।